मानस श्रृंखला में आज का विषय श्वास। कहते हैं कि हर व्यक्ति गिनती की श्वासें लेकर पैदा होता है और श्वासें पूरी होते ही चल देता है। क्या इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि तेज श्वास लेने वाला अपनी उम्र कम कर लेता है और धीमे श्वास लेने का अभ्यास करके व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ा सकता है? बात भले ही गणित की नजर आए, किंतु ये तो सत्य है कि धीमी गति से श्वास लेने वाला दीर्घायु होता है। बच्चा मां के पेट में ही श्वास लेने का अभ्यास प्रारंभ कर देता है। स्वयं माता का कैसा अभ्यास है वैसा ही बालक का होगा। मां के गर्भ में बालक का श्वास नाभि के द्वारा चलता है। उसे खुली हवा उपलब्ध नहीं होती। बड़ा होकर भी वह श्वास तो उसी स्थान से लेता है, किंतु मार्ग बदल जाता है। अब उसे नाक, मुंह अथवा श्वास नली के जरिए हवा प्राप्त होती है। आप कुछ देर शांत होकर बैठें और अपने श्वास प्रश्वास को देखते रहें। आपको पेट फूलता सिकुड़ता महसूस होगा। जैसे जैसे आप केंद्रित होंगे, आपका श्वास मंद होता जाएगा। और भी अधिक केंद्रित होंगे तो आप श्वास को भूल ही जाएंगे। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे श्वास का संबंध हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन से भी है और हमारी आयु से भी है। हमारे श्वास का क्रम हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। व्यक्तित्व विकास का इससे सरल उपाय शायद धरती पर कोई नहीं है। निरोग रहने का भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग श्वास नियंत्रण ही है। किंतु दुविधा यह है कि उपयोगिता के अनुरूप व्यक्ति इस ओर ध्यान ही नहीं देता और न इसके बारे में व्यवस्थित ज्ञान ही कराया जाता है। श्वास जीवन का आभूषण है, जीवन का सौंदर्य है, जीवन की शक्ति है, प्राणवान होने का मार्ग है, संकल्पवान होने का प्रथम सोपान है। श्वास हमारे जीवन की पहचान है। जीवन में संयम चाहिए तो श्वास का संयम चाहिए। लयबद्ध क्रियाकलापों के लिए भी श्वास का लयबद्ध होना आवश्यक है। यदि चिंतन में एकाग्रता चाहिए तथा व्यवधानों से मुक्ति चाहिए तो भी श्वास का माध्यम ही एक कारगर एवं सरल माध्यम है। जीवन में माधुर्य और आनंद का मार्ग भी श्वास नियंत्रण से प्रशस्त होता है। श्वास का एक कार्य शरीर संचालन के लिए प्राण उपलब्ध कराना है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान का निर्माण श्वास के माध्यम से होता है। पाचन और विसर्जन इसी पर निर्भर है। शरीर का तापमान, धड़कन आदि भी इसी से नियंत्रित होते हैं। श्वास ही हमारे सूक्ष्म शरीर का पोषण करता है। सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर और कारण शरीर के मध्य सेतु का कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर भी श्वास लेता है, ऊर्जा ग्रहण करता है और उसे पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। श्वास का अभ्यास ही इसको समझने में सहायक हो सकता है। सूक्ष्म शरीर की पहुंच सीधी हमारे मन तक है। शरीर में अन्न, जल आदि एक विशेष क्रम से अलग अलग धातुओं तक पहुंचते हैं। इसी क्रम से समय भी लगता है। किंतु श्वास और मन का सीधा रिश्ता है। मन अशांत हो तो श्वास उसी क्षण अशांत हो जाता है। मन के आक्रोश को हम श्वास की गति से देख सकते हैं। मन के हाव भाव श्वास को तुरंत प्रभावित करते हैं। शरीर की थकान अथवा व्याधि भी श्वास को प्रभावित करती है। इस प्रकार श्वास के कार्यों का आकलन प्रतिक्षण किया जा सकता है। हम नए जीवन की शुरुआत करें, श्वास को देखना शुरू करें, बस देखते रहें। विचार चलते हैं, चलते रहें, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास ले, उसे देखते रहें। वह भीतर जा रहा है, शीतल है, उदर का अधोभाग फूल रहा है। श्वास की गंध को भी महसूस करें। पूरा श्वास लेने पर
कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। ध्यान में रखने की बात यह है कि श्वास को छोड़ने में समय अधिक लगना चाहिए। बाहर निकलने वाले प्रश्वास को भी देखें। गर्म हवा बाहर जा रही है, पेट सिकुड़ रहा है, खाली हो रहा है। इतना तो कभी खाली होता ही नहीं था। पेट पर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान तो श्वास पर ही टिका रहना चाहिए। घड़ी से समय नोट करें। श्वास लेने में कितना समय लगता है, निकालने में कितना समय लगता है, इस समय को बढ़ाना है। नित्य 5-5 सेकंड करके अथवा हर 2-3 दिन में 5-5 सेकंड करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। बिना अभ्यास के आम आदमी 1 मिनट में औसतन 15 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। इसे अभ्यास के द्वारा कम करते करते 3-4 बार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन 20 से 25 बार ये अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में श्वास रोकने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में यह कार्य होना चाहिए। साधारण अभ्यास के बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बाएं नथुने से पूरक और दाएं नथुने से रेचन, फिर दाएं से पूरक और बाएं से रेचन। बार बार बाएं नथुने से पूरक करने पर शीतलता आती है। दाएं नथुने के प्रयोग से ऊष्मा बढ़ती है। पूरक शक्तिदायक सिद्ध होता है। रेचन उदर व्याधियों में उपयोगी है। इसके बाद प्राणों को सूक्ष्म करने का अभ्यास लाभदायक सिद्ध होगा। शांत बैठकर श्वास को देखें। कुछ ही देर में आपको महसूस होगा कि श्वास मंद होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है और श्वास भी लंबा होने लगा है। श्वास को देखते रहें, चित्त भी एकदम शांत हो जाएगा। अब यहां मन के साथ संकल्प को जोड़ दें। मन ही मन संकल्प दोहराते रहें। संकल्प के प्रभाव को महसूस करें। सभी इंद्रियां और ऊर्जाएं इस संकल्प को पूरा करने में लग जाएगी। प्राणायाम का नियमित अभ्यास जहां शरीर को स्वस्थ बनाएगा, वहीं सूक्ष्म प्राणायाम मन को शांत और सुदृढ़ बनाएगा। आप अपने नए व्यक्तित्व का निर्माण सहजता से कर पाएंगे।